गुड मॉर्निंग गाइस। तो करेंट टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 12 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है और इसीलिए भगवान श्री राम के सम्मान में हम यहाँ शुष्क दिवस के रूप में मनाएंगे। तब इस दिन छत्तीसगढ़ में शराब की सारी दुकानें जो है बंद रहेंगी। अच्छा, आपको याद हो तो हमने भगवान श्री राम के संबंध में या राम मंदिर के संबंध में 2 बुकें पढ़ी थी हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। तो वो 2 बुकें कौन कौन सी है? तो पहला है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलिमा। इसको लिखा किसने है? तो माधव गोडबोले ने। और दूसरी बुक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इसे लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? तो केरल के गवर्नर, जिनका नाम है RF खान। चूँकि छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल होता है रायपुर और यहाँ के गवर्नर हैं विष्णु भूषण हरिचंद्रन। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि छत्तीसगढ़ के CM या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रमन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा मितान परिवहन योजना शुरू की थी और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये भी छत्तीसगढ़ की ही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी छत्तीसगढ़ की ही है। अभी छत्तीसगढ़ के चावल जीरा फूल को GI टैग दिया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है स्पेशली छत्तीसगढ़ वालों के लिए। और यहाँ छेरछेरा महोत्सव भी मनाया जाता है, जबकि हरेला महोत्सव ये कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड की है। यहाँ का पंडवानी नृत्य जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसकी पहली महिला कलाकार का नाम है तीजन बाई। यहाँ 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है अचानक मार टाइगर रिजर्व और दूसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांकेर वैली नेशनल पार्क और लेमूर हाथी अभ्यारण्य ये दोनों। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुराम अय्यर। तो याद रखना, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का CEO नियुक्त किया गया है। आप जानते होंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला CEO कौन बनी थी? तो उनका नाम है PT उषा। ओलंपिक से आपको याद आएगा, हम ओलंपिक डे भी मनाते हैं। कब? तो 23 जनवरी को। क्यों? तो क्योंकि 23 जनवरी 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लूसलैंड स्विट्जरलैंड में है। हेड कौन है? तो थॉमस बाख्य हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन रिपोर्ट को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो पोर्टल प्रशासन में निर्णय लेने में, डेटा प्रबंधन और संचार में यानी कम्युनिकेशन में बहुत मददगार साबित होगी, जिससे सरकार के कार्यों में
पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी आएगी और कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। चूँकि बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो इसका कैपिटल है, इसके दो कैपिटल हैं, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और इसके मुख्यमंत्री या सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर के रूप में हैं शिव प्रसाद शुक्ला। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वांचो लकड़ी शिल्प। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराऊंगा। जिसमें से पहला है वांचो लकड़ी शिल्प। तो वांचो लकड़ी शिल्प ये वांचो जनजाति के द्वारा तैयार किया एक सजावटी आइटम है। और दूसरा है आदि केकिर, ये अदरक ही है जिसे अंग्रेजी में जिंजर बोलते हैं और यहाँ की स्थानिक भाषा में इसे आदि केकिर बोला जाता है। तो इसको इसके अच्छे स्वाद और अच्छे शेप के लिए जीआई टैग दिया गया है। और तीसरा हो जाता है हस्त निर्मित कालीन। ये अरुणाचल प्रदेश के तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा निर्मित एक कालीन है जिसे अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। तो चूँकि अरुणाचल प्रदेश की ही बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो जाता है ईटानगर और सीएम या मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनावक। अच्छा, तो आप ये बताइए देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में T20 में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। कितने गेंदों में? तो 2461 गेंदों में इन्होंने 3000 रन बना लिया है और इन्होंने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। चूँकि ये दूसरी महिला हैं तो पहली कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। महिला ही नहीं पुरुष भी हैं जिनका नाम है, पहला विराट कोहली और दूसरे थे रोहित शर्मा। साथ हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 5 जनवरी। तो हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन पक्षियों के लिए अवेयरनेस और प्रेम बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस बार की इनकी थीम है राइट टू फाइट, यानी लड़ाई का अधिकार। तो पक्षियों से एक और दिन आपको याद आ रहा होगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। पिछले साल बर्ड से रिलेटेड पूछा गया था एक प्रश्न, ये हर साल पूछा जाता है तो इसे आप नोट कर लें या फिर अपने दिमाग में रखें कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। तो यार आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखते हो लेकिन एक भी लाइक नहीं करते, ये तो गलत बात है यार। वीडियो पूरा देख लेते हो, लाइक ही नहीं करते। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन आप लोग इसे लाइक नहीं करती है, गलत बात है। और सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो देख के सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ये भी गलत है यार। सब्सक्राइब जो है अब भी कर लो, अब भी तुरंत। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे सातवें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। तो शिक्षा मंत्रालय ने, और वर्तमान के हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया? तो गुजरात के महेसण जिले वाडनगर में एक बहुत ही पुराना स्कूल है। इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और इसका नाम है वर्नाकुलर स्कूल। यहीं से इसका शुभारंभ किया गया है। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं,
ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। मतलब समझो, मतलब ये कि बच्चों को इसमें एक्सपेरिमेंट करके, या कहूँ कि हम बच्चों को किताबों से सिखा रहे हैं, पढ़ पढ़ कर, ठीक है, पढ़ पढ़ कर सिखा रहे हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बच्चों को सिखाएं तो बच्चे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे जो कि किताब में पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। तो इस कार्यक्रम में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को चुना जाता है और ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलता है और हर सप्ताह देश भर से 20 छात्र छात्राओं को लिया जाएगा, जिसमें से 10 छात्र होंगे और 10 छात्राएं। और इन 7 दिनों में उन बच्चों से अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे सुबह उठो, योग करो, ध्यान करो। फिर दिन भर जो का शेड्यूल है उसमें उनको अलग अलग गतिविधियां कराई जाएंगी, जिससे बच्चों का है संपूर्ण विकास होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी राम मोहन राव। तो इन्हें 3 साल के लिए सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। तो सेबी की मंजूरी जो है 1998 में दे दी गई थी, लेकिन इसे पूर्णतः तरीके से लागू जो है 1992 में किया गया था। इसके अलावा जो और भी नाम है, जैसे कि राजेश नंबरिया, ये जो है नेस्को के अध्यक्ष बने थे, और मनोज यादव ये जो थे रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, और मोहन यादव ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके पहले महिला अध्यक्ष बनी थी, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मालवी पुरी बुच। और सारथी नाम से एक एप्लीकेशन जो है सेबी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड या लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रणधीर जायसवाल। तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो अरिंदम बागची का। तो अरिंदम बागची का नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि अभी इन्हें जिनोवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य राष्ट्र संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, और वहाँ पर अरिंदम बागची ने किनका स्थान लिया? तो उन्होंने इंदिरामणि पांडे जी का स्थान लिया। और इंदिरामणि पांडे जी हैं वो बिस्मटेक के महासचिव बन गए हैं, और इस पद पर आने वाले वे पहले भारतीय हैं। और बिम्स्टेन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। इसके बाद से सेशन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत। तो अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टाउन में 147 साल में सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। इसमें इनके बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था, अब वो केवल 107 ओवर में 642 गेंदों में समाप्त हो गया, जिससे ये इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। इसमें भारत विजेता रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया जाएगा, तो 2028 में ओलंपिक होगा लॉस एंजेलो में। इसमें टोटल 6 नए खेल को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट दूसरी बार खेला जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद ही रखें। तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है एंड हो गया है। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें,
और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।